हेलो स्टूडेंट्स, एम एशिवर स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 12th का चैप्टर डिफरेंशिएशन चल रहा था, उसका एक्सरसाइज हम लोग 10D पढ़ेंगे। और इससे पहले एक्सरसाइज 10A, 10B, 10C का वीडियो अपलोड कर दिया है चैनल में, अभी तक नहीं देखे हैं तो आप लोग जाके देख सकते हैं। इस एक्सरसाइज को पढ़ने से पहले हम लोगों को कुछ फार्मूला रिवाइज कर लेना चाहिए जो क्लास 11 में पढ़ चुके हैं। फार्मूला नंबर फर्स्ट हम जो लिखे हैं साइन 2x। साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin x इंटू कॉस एक्स। साइन 2x का एक और फार्मूला होता है इसी के इक्वल टू, मीन साइन 2x के इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 2 tan x डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर x, है ना। और कॉस 2x का तो 3-4 फार्मूला होता है स्टूडेंट। कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस 2x के इक्वल टू लिख सकते हैं। इसी को हम चाहें तो लिख सकते हैं 1 माइनस 2 sin स्क्वायर एक्स। इसी को चाहे तो हम लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, या फिर इसी को हम लोग चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। और tan 2x का भी फॉर्मूला होता है, तो tan 2x का फॉर्मूला क्या होगा, ऐसे ही हम लोग समझ लें कि sin 2x और cos 2x को अगर डिवाइड करेंगे तो ऊपर हो जाएगा 2 tan x, और नीचे का अगर कट जाएगा तो 2 tan x डिवाइडेड बाय 2 tan x डिवाइडेड बाय इसका कॉस का जो ऊपर वाला है वो बच जाएगा, मीन्स 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बच जाएगा, 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स। साइन 3x का फॉर्मूला सभी को याद होना चाहिए, तो साइन 3x का फॉर्मूला हो जाएगा 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। कॉस 3x का फॉर्मूला हो जाता है, बस ये चेंज हो जाता है, पहले 4 आ जाता है 4 cos क्यूब x और माइनस 3 sin x नहीं cos x, है ना। अच्छा, एक चीज़ और पढ़ लेना हम लोग को कि साइन इन्वर्स और अंदर में sin x रहे, साइन इन्वर्स sin x का वैल्यू क्या हो जाता है, तो ये हो जाता है x। इसी तरीक़ा से अगर हम लोग cos इन्वर्स और यहाँ cos x लिखा हुआ रहे तो इसका वैल्यू हो जाएगा x। इसी तरीक़ा से अगर हम लोग tan इन्वर्स और अंदर tan x लिखा हुआ रहे तो इसका वैल्यू हो जाता है x। इसी तरीक़ा से सेक इन्वर्स के साथ भी होता है और कॉट इन्वर्स के साथ भी होता है, कोसेक इन्वर्स के साथ भी होता है। अच्छा, इसका अगर थोड़ा सा देखने में अलग रहे, जैसे साइन इन्वर्स एक्स और यहाँ साइन एक्स था, साइन इन्वर्स और साइन एक्स उल्टा रहे, साइन और साइन इन्वर्स एक्स रहे तब भी इसका वैल्यू एक्स ही होता है। अगर यहाँ कॉस और कॉस इन्वर्स एक्स रहे, अंदर कॉस इन्वर्स एक्स रहे, है ना, और बाहर सिर्फ कॉस रहे तब भी इसका वैल्यू एक्स होगा। अच्छा, यहाँ ध्यान देना कि कॉस ये एक्स नहीं होना चाहिए, सिर्फ कॉस होना चाहिए और कॉस के बाद कॉस इन्वर्स एक्स होना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं कि ये सब फार्मूला पहले से पता होगा। अच्छा, यहाँ एक और फार्मूला जो यूज़ होने वाला है बहुत ज़्यादा, तो वो है जैसे अभी हम लोग क्या यूज़ किए स्टूडेंट्स, cos 2x का फॉर्मूला। cos 2x के इक्वल टू एक फार्मूला ये, और ये फार्मूला को देखते हैं हम लोग अच्छा से कि 1 माइनस 2 sin स्क्वायर एक्स, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर एक्स। अब क्या करते हैं, इसको हम इस साइड ले आते हैं, इसको हम लिखते हैं 2 sin स्क्वायर एक्स, और ये cos 2x को इधर अगर ले जाएं तो 1 माइनस cos 2x हो जाएगा। तो 1 माइनस cos 2x के इक्वल टू एक नया फॉर्मूला आ जाता है 2 sin स्क्वायर एक्स। और जैसे ही यहाँ अगर हम प्लस कर दें, मीन्स 1 प्लस cos 2x कर दें, 1 प्लस cos 2x, तो इसका जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 2 cos स्क्वायर एक्स, 2 cos स्क्वायर एक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। 1 माइनस cos 2x के इक्वल टू 2 sin स्क्वायर एक्स, 1 प्लस cos 2x के इक्वल टू 2 cos स्क्वायर एक्स, है ना। अच्छा, एक और तरीका का फॉर्मूला पढ़ लेना है हम लोग को, जैसे यहाँ sin 2x लिखा हुआ है तो sin 2x का वैल्यू होता है 2 sin x इंटू कॉस एक्स। लेकिन अगर ये 2 यहाँ नहीं होता, सिर्फ sin x होता, तो यहाँ हम लोग क्या लिखते हैं 2 sin x बाई 2 और cos x बाई 2। या फिर हम लोग यहाँ भी काम कर सकते हैं 2 tan x बाई 2 और ये 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2। मतलब यहाँ डबल था, x का डबल था, तो यहाँ पे हम लोग सिंगल x लिखते थे। अब यहाँ अगर पहले ही से सिंगल हो गया तो ये हाफ हो जाएगा, है ना, ये हाफ हो जाएगा। उसी तरीक़ा से अगर ये 2 नहीं रहे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाई 2 हो जाएगा, ये बाई 2 हो जाएगा, यहाँ भी बाई 2 हो जाएगा, यहाँ भी x बाई 2 हो जाएगा, और यहाँ भी हम लोग लिख सकते हैं कि ये x बाई 2 और x बाई 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग इसका हाफ करके भी हम लोग फार्मूला सीख सकते हैं। तो tan 2x के प्लेस में अगर ये x रहता तब भी यही बात होता कि ये
x/2, ये x/2। उम्मीद करते हैं कि ये सब फॉर्मूला क्लास 11 में पढ़ा होगा और बहुत अच्छे से आप लोग को पता होगा, और नहीं तो अभी तो पता चल ही गया होगा, है ना। आगे हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, हेडिंग दिया हुआ है डिफरेंशिएट ईच ऑफ द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है साइन इनवर्स √1 माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय 2, है ना। अब हम लोग को क्या करना है, इसको पहले y समझना है। लेट y इक्वल टू साइन इनवर्स √1 माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय 2, और इसको हम लोग क्या काम करेंगे, ये साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स को साइन इनवर्स रखेंगे और 1 माइनस कॉस एक्स को हम लोग फॉर्मूला में चेंज करेंगे। तो 1 माइनस कॉस एक्स को क्या लिख सकते हैं, ये अंडर रूट का अंडर रूट रहने देते हैं, और इसको हम लोग लिखते हैं 2 साइन स्क्वायर x/2, है ना। अभी हम लोग देखे थे कि अगर 1 माइनस कॉस 2x रहे, 1 माइनस कॉस 2x रहे, तो इसको हम लोग बोलते हैं कि 2 साइन स्क्वायर एक्स, 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो ये अगर यहाँ 2 नहीं रहे तो हम लोग क्या करेंगे, ये x को 2 से डिवाइड कर देंगे। तो ये चीज़ हो गया 2 साइन स्क्वायर x/2, और इसके नीचे क्या है, 2 है, ये रूट दोनों में है ना। ये 2 और ये 2 अगर ख़त्म हो जाएगा कट के, तो यहाँ हम लोग के पास बचेगा साइन इनवर्स, और अंदर बचेगा, देखिए रूट भी है और स्क्वायर भी है, इसका मतलब यहाँ बचेगा सिर्फ साइन x/2, साइन x/2। अब यहाँ ध्यान देना कि साइन इनवर्स साइन x अगर रहे तो x निकलता है बाहर, तो यहाँ साइन इनवर्स साइन x/2 है, तो यहाँ निकलेगा x/2। अभी डिफ्रेंशिएट नहीं हुआ है, अभी ये क्वेश्चन को सिर्फ सिंप्लीफाई किए हैं। अब यहाँ हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे। अब लिखते हैं डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट। तो y का डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो dy/dx होता है, और 1/2 को बाहर निकाल के अगर x का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करते हैं तो इसका वैल्यू 1/2 और इंटू ये 1 हो जाएगा। इसका मतलब ये 1/2 ही आंसर होगा, है ना। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीका से था, बड़ा देखने में टेढ़ा क्वेश्चन लगता है, लेकिन इसका आंसर सिर्फ 1/2 आ रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन गिवन है y इक्वल टू टेन इनवर्स साइन एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस एक्स। काम क्या करना है, ये टेन इनवर्स को हम लोग बाहर रखे हैं, ये साइन एक्स का फॉर्मूला लगाना है। तो साइन एक्स का फॉर्मूला हो जाता है 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2, कॉस x/2, और 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर x/2। मतलब जब प्लस होता है तो यहाँ कॉस आता है, माइनस रहता है तो यहाँ साइन आता है ना। तो ये 2 से ये 2 खत्म हो जाएगा, कॉस x/2 है, यहाँ कॉस स्क्वायर x/2 है, तो इससे एक खत्म हो जाएगा। इसका मतलब ये पावर हटा देते हैं, बचेगा क्या, ये हो गया टेन इनवर्स ये साइन x/2 और कॉस x/2, कहने का मतलब ये टेन x/2। तो टेन इनवर्स और टेन x/2 का मतलब हो गया कि x/2, ये y के इक्वल टू अगर है तो इसका डिफ्रेंशिएशन करना है। तो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, ये dy/dx इक्वल टू, फिर से 1/2 बाहर निकलेगा तो x का डिफ्रेंशिएशन होगा x के रिस्पेक्ट में, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये 1/2 इसका भी आंसर होगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन गिवन है लेट y इक्वल टू कॉट इनवर्स 1 प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा कॉट इनवर्स 1 प्लस कॉस एक्स। जो चीज़ अभी यहाँ हम लोग देखे सेम वहाँ चीज़ भी है ना। तो इसको हम लोग लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर x/2 और डिवाइडेड बाय साइन एक्स का फॉर्मूला जो अभी यहाँ हम लोग देखे थे 2 साइन x/2 कॉस x/2,
सेम चीज़ लिख देंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 sin x/2 इंटू कॉस x/2, और ये 2 से 2 खत्म हो जाएगा। फिर ये स्क्वायर जो है मतलब 2 बार यहाँ मल्टीप्लाई है कॉस, तो एक बार खत्म हो जाएगा। बचेगा क्या, ऊपर बच गया cos x/2, नीचे बच गया sin x/2। अब चाहे तो एक लाइन लिख सकते हैं कि ये हो गया cos x/2, नीचे हो गया sin x/2, और इसको हम लोग कह सकते हैं कि ये cot इनवर्स cot x/2 है, और cot इनवर्स और cot x अगर रहे तो x वैल्यू निकलता है, तो यहाँ x/2 निकलेगा। ये अभी y का वैल्यू निकला, मतलब इसको सिंप्लीफाई अभी किए हम लोग। अब देखते हैं नेक्स्ट, यहाँ डिफ्रेंशिएट जब करेंगे इसको, तो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट, ये हो जाएगा dy/dx इक्वल टू डिफ्रेंशिएशन ऑफ x, और ये जो हाफ है वो बाहर निकल जाएगा, तो ये हाफ ही आंसर हो जाएगा, है ना। 1/2 ही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन गिवन है y इक्वल टू कॉट इनवर्स √1 प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस एक्स। समझ में तो आ ही गया होगा कि कॉट इनवर्स इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर x/2, है ना, 2 cos स्क्वायर x/2, और नीचे 2 sin स्क्वायर x/2, और ये 2 से जब 2 खत्म हो जाएगा तो रूट है और स्क्वायर दोनों में लगा हुआ है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉट इनवर्स, और ये हो जाएगा cot x/2, cot x/2। cot x/2 कैसे हो गया, ये बच गया cos x/2, ये हो गया sin x/2, और इसको हम लोग लिख सकते हैं cot x/2। तो cot इनवर्स cot x अगर रहे तो x बाहर निकलता है, तो यहाँ x/2 है तो x/2 बाहर निकल गया, तो ये y के इक्वल टू है। फिर से जब हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको, तो dy/dx इक्वल टू क्या आ जाएगा, हर बार x/2 का ही डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं तो 1/2 आ रहा है, तो 1/2 इसका भी हम लोग आंसर लिख दे रहे हैं। आप लोग यहाँ क्या करें, डिफ्रेंशिएशन बाय प्रोसेस दिखा दे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, और 5 नंबर में लिखा हुआ है tan इनवर्स cos x प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाय cos x माइनस साइन एक्स। तो अब यहाँ क्या करना है कि इसको सिंप्लीफाई करके tan इनवर्स अगर यहाँ है तो इसके अंदर में मीन्स ब्रैकेट के अंदर हमको tan का फॉर्म में चाहिए, तो इसको हम करते हैं, ये y के इक्वल टू tan इनवर्स रहा cos x में ऐसा क्या काम करे या sin x में ऐसा क्या काम करे ताकि ये tan में चेंज हो जाए। तो हम क्या करते हैं, sin x को cos x से डिवाइड करते हैं। इसका मतलब ऊपर हमको cos x से डिवाइड करना होगा, दोनों को cos x से डिवाइड करना होगा ना, तो cos x प्लस साइन x को डिवाइड करते हैं हम cos x से, और यहाँ भी हम लिखते हैं cos x माइनस साइन x, और इसको भी डिवाइड करते हैं cos x से। अब चाहे तो यहाँ लिख दे पहले कि डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos x, है ना। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हम क्या कर रहे हैं, cos x से डिवाइड कर रहे हैं, तो इसको हम लिखेंगे tan इनवर्स, ये जब cos x के साथ डिवाइड होगा, अलग अलग कर देंगे cos x को cos x के साथ, तो यहाँ पर हो जाएगा 1, और ये जब इसके साथ डिवाइड हो जाएगा तो ये हो जाएगा tan x, sin x डिवाइडेड बाय cos x का मतलब tan x। फिर इसी तरीक़ा से cos x को cos x के साथ डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1, माइनस बीच में है माइनस दिए और sin x के नीचे ले जाएंगे तो ये हो जाएगा tan x। अब इसके बाद हम लोग को क्या करना है, इसको कुछ फॉर्मूला में चेंज कर देना है। कैसे फॉर्मूला में चेंज होता है, जब भी इस फॉर्मेट में मिले क्वेश्चन को क्या करना है, ध्यान देना है कि 1 का वैल्यू होता है tan π/4, tan 45 डिग्री को हम लोग बोलते हैं π/4, तो tan π/4 प्लस ये हो गया tan x, और डिवाइडेड बाय ये 1 को 1 रहने देना है, और माइनस यहाँ समझना है कि 1 है, tan x के साथ 1 मल्टीप्लाई है ना, तो 1 का वैल्यू हो जाता है tan π/4, और इंटू यहाँ tan x भी है तो tan x भी लिखेंगे। ये फॉर्मूला जाना पहचाना लग रहा है ना, tan a प्लस b का फॉर्मूला है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं tan इनवर्स और tan π/4
और प्लस एक्स, तो इससे क्या बाहर निकलेगा, टेन इनवर्स टेन, अगर इसको थीटा समझेंगे तो थीटा बाहर निकलता है, इसका मतलब यहाँ पाई/4 और प्लस एक्स बाहर निकलेगा। और ये अगर y के इक्वल टू है तो इसका डिफ्रेंसिएशन बहुत आसान है, हम लोग अपने से कर सकते हैं। यहाँ लिखते हैं डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा dy/dx इक्वल टू पाई/4 का तो डिफ्रेंसिएशन होगा नहीं, तो पाई/4 को हम लोग ऐसे लिखते हैं, डिफ्रेंसिएशन ऑफ पाई/4 इसका हो जाएगा 0, है ना, होगा डिफ्रेंसिएशन 0 हो जाएगा। x का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 1, इसका मतलब ये हो गया पाई/4 का वैल्यू को हम लोग 0 लिख देंगे और इसका 1, तो आंसर क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 लगभग एकदम मिलता जुलता क्वेश्चन नंबर 5 का है, बस ये नंबर ऊपर था और ये नीचे है ना। तो उस समय यहाँ 10 दिया हुआ था, अब कॉट दे दिया हुआ, तो इसको जब चेंज करेंगे तो कॉट में ही फॉर्मूला आएगा, तो इसलिए हम इसको छोड़ देते हैं आप लोग के लिए, इसको अपने से ट्राई करिए। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। लिखा हुआ लेट y इक्वल टू कॉट इनवर्स √1 प्लस कॉस 3x डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस 3x। 1 माइनस कॉस 3x है और 1 प्लस कॉस 3x। फिर से एक बार रिलेट करते हैं ये फॉर्मूला को 1 प्लस कॉस 2x का फॉर्मूला। इसमें क्या होता है, 1 प्लस कॉस 2x अगर रहता है तो ये हो जाता है 2 साइन स्क्वायर x, है ना, सॉरी 2 कॉस स्क्वायर x, क्या हो जाता है 2 कॉस स्क्वायर x, अगर प्लस रहता है तो 2 कॉस स्क्वायर x। कहने का मतलब यहाँ अगर एंगल 2x है तो यहाँ हो जाता है x, अगर यहाँ 3x रहेगा तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ 3x/2 हो जाएगा, 3x/2, और अगर यहाँ माइनस हो जाए तो सिर्फ यहाँ क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर और जो एंगल रहेगा उसका हाफ, तो 3x/2। तो यही फॉर्मूला हम यहाँ लगा देते हैं। तो इसको हम लोग ये पहले मिटा दे रहे हैं, इसको लिखेंगे कॉट इनवर्स और ये चेंज कर लेंगे हम लोग, 2 ऊपर हो जाएगा कॉस स्क्वायर 3x/2, है ना, नीचे हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर 3x/2, ये 2 से ये 2 खत्म हो जाएगा, इसका मतलब क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर है तो ये कॉट स्क्वायर बचेगा। तो कॉट इनवर्स और कॉट स्क्वायर अगर रूट के अंदर है तो जब बाहर निकलेगा तो उससे बचेगा कॉट 3x/2। तो कॉट इनवर्स कॉट और ये थीटा अगर समझे तो यहाँ से बाहर थीटा निकलेगा, इसका मतलब 3x/2 बाहर निकलेगा, और ये किसके इक्वल टू, y के इक्वल टू। तो जब इसका डिफ्रेंशिएटिंग हम लोग करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x तो क्या हो जाएगा, जो 3/2 कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल देंगे, dy/dx इक्वल टू ये 3/2 बाहर निकलेगा और x का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में तो 1 होगा, इसलिए इसका फाइनल आंसर 3/2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। इस क्वेश्चन को देख करके कन्फ्यूज़न होगा कि 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स और 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या होता है ना। तो इसका फॉर्मूला जो होता है ये कुछ भी नहीं है ना। अगर ये 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स होता और डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स होता तो इसके इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं, कुछ क्या लिख सकते हैं, ये cos 2x का फॉर्मूला होता है, cos 2x का। लेकिन यहाँ तो उल्टा दे दिया, तो हम लोग काम क्या करेंगे, इसको हम लोग रिवर्स करेंगे। रिवर्स करने का क्या तरीका है कि इसको हम ऐसे लिखेंगे सेक इनवर्स और ऊपर एक 1 दे देते हैं और उसके नीचे इसको हम पलट लेते हैं। इसको पलटेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स और डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। ध्यान देना है सही से कि 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स को ऐसे लिखे और डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। इसका मतलब ये जो नंबर है वो ऊपर जा सकता है ना, और फिर इसको ऐसे लिखा जा सकता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसको हम लिखेंगे सेक इनवर्स
ये 1 का 1 ऊपर रखे और इसका जो फॉर्मूला लगाएंगे ये cos 2x का लगा देंगे, cos 2x। और इस तरीके से 1/cos 2x अगर रहेगा तो उसको हम लोग sec 2x बोल सकते हैं। तो अगर यहाँ sec इन्वर्स है और अंदर sec 2x है तो इसका वैल्यू बाहर निकलेगा 2x। तो 2x का अगर डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो सिर्फ क्या हो जाएगा 2। तो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2 बाहर निकल जाएगा और x का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 1। इसका मतलब 2 हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। क्वेश्चन बहुत इजी है लेकिन यहाँ गलती नहीं करना है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन को मान लिए y इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। ये तो साइन इनवर्स है लेकिन अंदर जो फॉर्मूला है वो cos 2x का है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ y के इक्वल टू साइन इनवर्स और इसको लिखेंगे cos 2x, cos 2x। अब यहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला बात है कि साइन इनवर्स आ गया और यहाँ cos आ गया, तो या तो इसको चेंज करें या इसको चेंज करें। किसको चेंज करेंगे? तो हम लोग इसको चेंज करेंगे, साइन इनवर्स और इसको साइन में चेंज करना है। तो क्या लिख पाएंगे हम लोग? साइन 90 डिग्री मतलब π/2 माइनस 2x। साइन 90 माइनस π/2 का मतलब होता है cos 2x, है ना। जैसे हम लोग साइन 90 माइनस थीटा के इक्वल टू लिखते हैं, साइन 90 माइनस थीटा के इक्वल टू cos थीटा। तो वही चीज़ हो गया, साइन 90 माइनस थीटा के प्लेस पे हम 2x लिख दिए, तो इसका मतलब इसको हम बोल सकते हैं कि cos 2x है। तो अब यहाँ से क्या पता चला कि साइन इनवर्स साइन और इसको हम थीटा समझे तो ये हो गया π/2 और माइनस 2x, ये y के इक्वल टू। अब इसका डिफ्रेंशिएटिंग करेंगे हम लोग, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट dy बाई डी एक्स इक्वल टू, ये π/2 जो है उसका डिफ्रेंशिएशन अगर हम लोग काम करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, लेकिन 2 और x का डिफ्रेंशिएशन अगर करेंगे तो यहाँ से 0 और माइनस ये 2 होगा, इसका मतलब सिर्फ -2 इसका आंसर कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर -2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। ये क्वेश्चन भी लगभग क्वेश्चन नंबर ये 8 के जैसा ही है ना। क्या काम करेंगे इसमें? ये फॉर्मूला देख करके फिर से लगेगा कि ये फॉर्मूला उल्टा है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे? रिवर्स कर लेंगे। यहाँ लिखेंगे हम लोग कोसेक इनवर्स और रिवर्स करने के लिए 1 डिवाइडेड बाय, यहाँ लिखेंगे 2 tan x और इसके नीचे 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा? तो ये हो जाएगा साइन 2x का। मतलब इसको लिखेंगे हम लोग कोसेक इनवर्स ये 1 बाय साइन 2x और साइन 2x का जो रिवर्स है 1 बाय साइन 2x है, इसके बदले में लिख सकते हैं कोसेक 2x। तो कोसेक इनवर्स और ये हो जाएगा कोसेक 2x और इस तरीका से ये हो जाएगा बाहर 2x और y का वैल्यू अगर 2x है तो इसका मतलब इसका डिफ्रेंशिएशन जो होगा वो 2 हो जाएगा। तो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x हम लोग यहाँ जो लिखते हैं लिखेंगे और ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स के इक्वल टू 2 और x का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, तो इसका आंसर 2 है ना। अच्छा एक बात और है, क्वेश्चन नंबर 12 तक एक ही टाइप का क्वेश्चन है, तो हम चाहते हैं कि क्वेश्चन नंबर 12 तक ही सॉल्व कर दे इस वीडियो में, ताकि बहुत ज़्यादा पार्ट में नहीं जाए। इस एक्सरसाइज में टोटल 50 प्लस क्वेश्चन है, मतलब 50 या 51 क्वेश्चन है। तो 2 क्वेश्चन और देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 और 12। 11 नंबर का क्वेश्चन है, लेट y इक्वल टू कॉट इनवर्स कोसेक x प्लस कॉट x, कोसेक x प्लस कॉट x, है ना। क्या काम करेंगे? यहाँ कॉट इनवर्स है और यहाँ हमको चाहिए कॉट x, है कि नहीं। तो इसको चेंज कर देते हैं और इसको भी चेंज कर देते हैं। इसको हम लिखेंगे कॉट इनवर्स और ये हो जाएगा 1 बाय साइन एक्स प्लस इसको लिख सकते हैं हम कॉस एक्स और नीचे साइन एक्स। जब एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा कॉट इनवर्स, नीचे हो जाएगा एलसीएम साइन एक्स और ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स। क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर में साइन एक्स है तो
एलसीएम हो जाएगा साइन एक्स, इसका मतलब ऊपर सिर्फ 1 प्लस कॉस एक्स होगा, है ना। तो 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला लगा देंगे हम लोग। कॉट इनवर्स 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला हो जाता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2, और नीचे क्या हो जाएगा फॉर्मूला 2 साइन एक्स बाय 2 इंटू कॉस एक्स बाय 2, कॉस एक्स बाय 2। तो 2 से ये 2 खत्म, ये स्क्वायर से ये एक्स बाय 2 खत्म, तो बचा क्या, ऊपर बचा कॉस एक्स बाय 2, नीचे बचा साइन एक्स बाय 2। इसका मतलब कॉट इनवर्स, और ये हो गया कॉट एक्स, एक्स नहीं एक्स बाय 2, तो इसका मतलब ये हो गया एक्स बाय 2, वाई के इक्वल टू एक्स बाय 2 आया। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 जैसे बना रहे थे वैसे हो जाएगा। इसका डिफ्रेंशिएशन जब करेंगे हम लोग तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1/2, और x का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में मतलब 1/2, इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन गिवन है y इक्वल टू टेन इनवर्स कॉट एक्स प्लस कॉट इनवर्स टेन एक्स। जब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, अच्छा डिफ्रेंशिएशन करने से पहले यहाँ अगर टेन इनवर्स है तो ये टेन एक्स में चेंज होना चाहिए, कॉट इनवर्स है तो कॉट एक्स में चेंज होना चाहिए। तो इसको हम एक लाइन और आगे लिखें तो ये लिख सकते हैं कि टेन इनवर्स, और कॉट को हम चेंज करेंगे टेन में, है ना। तो क्या लिखेंगे, टेन पाई बाय 2 माइनस एक्स, ये लिख सकते हैं। कोई भी ब्रैकेट यहाँ दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कॉट इनवर्स, और यहाँ लिखेंगे हम लोग कॉट पाई बाय 2 माइनस एक्स। तो इसका मतलब हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका मतलब 10x। तो यहाँ से टेन इनवर्स 10x कॉट इनवर्स कॉट एक्स, इसका मतलब बाहर जो वैल्यू निकलेगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ से निकलेगा पाई बाय 2 माइनस एक्स, प्लस यहाँ फिर से पाई बाय 2 माइनस एक्स। तो ये दोनों पाई बाय 2 का मतलब हो गया 90 प्लस 90, इसका मतलब 80, इसका मतलब सिर्फ पाई लिख सकते हैं, माइनस एक्स, और माइनस एक्स का मतलब हो गया माइनस 2x। तो ये y के इक्वल टू आ गया। इसका जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डिफ्रेंशिएशन ऑफ पाई डिवाइडेड बाय डी एक्स, और 2 बाहर निकलेगा तो x का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, इसका मतलब ये 0 और यहाँ से हो गया -2 हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। उम्मीद है सब कुछ समझ में आ रहा होगा। अगर कुछ बाकी रह गया या कुछ समझने में दिक्कत रह गया तो कमेंट में ज़रूर बताएं। आज इतना ही रहने देते हैं। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।